चलो ध्यान से देखो द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या मेनली सारी चीज कंप्लीट है, हमारे कवर्ड है। सुनो तो ध्यान से, कवर्ड है। तो पहले क्या क्या चीज पता करना है, ऐसे एक फ्रेश क्वेश्चन पूरा एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या चीज पढ़ना है वो देख लो ध्यान से। तो सबसे पहला काम हमें पढ़ना है कि भैया इसका ओल्ड रेशियो कितना है। तो ओल्ड रेशियो में दिया है कितना, 3:2 है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है और हमें ये डेटा दिया हुआ है सारा, बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तब सबसे पहला हमें बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और उससे पहले क्या कर लो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डालते हैं। देखो ध्यान से, तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब क्या क्या आएगा उसमें देखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज दिया है पहले वो चेक करो। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ो। तो भाई ये तो भाई पार्टनर जो ला रहा है कैपिटल उसकी बात कर रहा है। देखो 1 लाख कैपिटल आ रहा है, 30,000 शेयर गुडविल लेके आ रहा है। ठीक, अब हमें पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है। तो हमारे पास लैंड बिल्डिंग कितनी दी है हमें, 2 लाख दिया है। तो 2 लाख का 20% कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे। 2 लाख का 10% होता है कितना, 20,000। 20,000 टू कर दो, कितना आया, 40,000। तो हमारा जो वैल्यू है कितनी बढ़ रही है, 40,000 से बढ़ जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना आएगा यहाँ पे हमारा, 40,000 आएगा। तो हमारी ये पहली एंट्री हो गई। अब ध्यान देखते दूसरा। अब दूसरा क्या बोलता है, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब हमें मशीनरी की वैल्यू घटानी है 10% से। तो ध्यान देते 10% कितना मशीनरी का हमारा, तो मशीनरी हमें कितना दिया है, 1,20,000 दिया है। तो 1,20,000 10% कितना आएगा हमारा, 12,000। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएट हो रही है, तो मतलब कि वैल्यू घट रही है। तो यहाँ लिखा हमने टू मशीनरी। यहाँ पे है हमारा 12,000। ठीक, अब अगला देखते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 8,000। तो ध्यान रखो इंक्रीज टू बोल रहा है। ठीक है, इंक्रीज टू बोल रहा है। अब ध्यान देखो यहाँ पे, अब हमारे पास प्रोविजन कितना दिया है, ऑलरेडी 5,000 दिया हुआ है ना। हमें कितना बनाना है इसको, हमें 8,000 बनाना है। तो डेट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ वो, 3,000 से। तो हमने यहाँ लिखा हमने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। कितना है यहाँ पे हमारा, 3,000 आ गया। ठीक है, कैसे, हमें 8,000 बनाना था, 5,000 ऑलरेडी बनाया हमारा, तो हमारा 3,000 यहाँ पे आ गया। ठीक, चलो अब ध्यान से अगला करते हैं। अब अगला कुछ क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। ध्यान सुनो, कोई इन्वेस्टमेंट थी हमारी 15,000 की, वो अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या बुक्स में लिखना है। तो डेट मीन्स हमारा फायदा हो गया, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितना है, 15,000 में लिख दिया। ठीक, क्लियर, कोई डाउट। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है अ क्रेडिटर ऑफ 4,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब कि हमारे पास एक क्रेडिटर था जिसको हमें 4,000 देना था, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्लेम ही नहीं लेगा वो। तो 4,000 हमारा फायदा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर 4,000। ठीक है, ये आ गया। अब देखो और कुछ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा ये और ये पांच, ये क्या था, चारों पांचों, ये हमारे रिवैल्यूएशन का पार्ट था। ठीक, पहला चीज ये चेक किया हमने। अब निकालो प्रॉफिट कितना आया। देखो वो यहाँ क्यों आएगा, वर्किंग कंपटीशन इसमें नहीं आता। ठीक है, अभी बताऊँ कैसे क्या है। अब टोटल कितनी वैल्यू आई हमारी यहाँ पे, 40 प्लस ये कितना है, 55,000, 59,000 हो गया हमारा।
है ना, 59,000 माइनस किया 3,000 कितना आया हमारा 56,000, फिर माइनस किया में 12,000 कितना आया हमारा, कितना आया, हाँ 2 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रवि एंड कवि अकाउंट, तो कितना आया हमारा 44,000 आ गया। अब किस रेशियो में बांट देंगे इसको हम, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया है? देखो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 दिया है, तो इसको हम बांटेंगे किसमें, 3:2 में बांटेंगे। तो बांटो 44,000 को, तो हमें 44,000 को 3/5, ये आ गया 8800, तो हमें कितना आएगा 24 टू कैरी हुआ 26, इसमें 26,400 आया, इसमें कितना आएगा, ये सेम 8800 से कट गया ये 600, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 26,400 17,600, ठीक, ये हमने बांट दिया। अब सुनो ध्यान से, अब हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या, पहला काम, अगला काम जो है हमारा, हमारा अगला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक। तो बनाते हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे आएगा हमारा अभी, कवि और रवि, ठीक है। यह है हमारा रवि यहाँ पे, ठीक है। हम्म, फटाफट अकाउंट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स हमारा, ये आ गया अवि, कवि और रवि, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये भी हमारा पर्टिकुलर्स हो गया यहाँ पे। अब बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होती है हमारी यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारी पहली एंट्री है, तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितनी वैल्यू आएगी, वो हमें यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट में हमारे, तो कितना है, रवि का 2 लाख है, कवि कितना है 1.5 लाख, ठीक। तो हमने लिखा यहाँ पे 2 लाख और 1,50,000 लिख दिया हमने, ठीक, ये हो गया ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, अब अगली अभी में क्या जाएगा, ठीक है, सुनो, अभी में क्या जाएगा, बाय कैश, और बाय कैश में क्या आएगा, वो जो कैपिटल लेके आ रहा है, एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट टू अवीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने कैश में क्या लिखा, अभी का कैपिटल लिखेंगे, तो अभी का कैपिटल कितना दिया, देखो यहाँ पे हमें 1 लाख दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 1 लाख, ठीक, यहाँ 1 लाख लिख दिया। अब क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। अब यहाँ इशू ये है, देखो यहाँ पे ये जो रवि है, जो अभी है, वो कितने के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है, लेकिन हमें न्यू शेयर के बारे में कुछ बोला नहीं है, सो दैट मीन्स इनका जो ओल्ड रेशियो वो क्या हो गया, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया।
तो डैट मीन्स हम ये जो गुडविल लेके आ रहा है जो कि 30,000 है, वो किस में बढ़ जाएगा? 3:2 में बढ़ जाएगा। तो हमें 30,000 को 3:2 में बांट देना है, तो कितना आएगा? तो कितना है? 18,000 और दूसरा आ जाएगा हमारा 12,000। तो हमने यहाँ पे एंट्री पास किया 18,000 और 12,000। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें चेक करना है कि कहीं पे कुछ चीजें उसमें बैलेंस शीट में दिया है कि हमें बांटना कि नहीं बांटना, चेक करना है पहले। तो चेक करते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज बटेगा? देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में WCR बटेगा और जनरल रिजर्व बटेगा। बट WCR में पॉइंट है, तो क्या पॉइंट है हमारा? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ डब्ल्यू वर्किंग कमीशन एस्टिमेट टू 10,000, मतलब कि 30,000 हमने बनाया था रिजर्व, उसमें से 10,000 क्लेम हो गया, तो बचा कितना? 20,000। तो डैट मीन्स हमें सिर्फ 20,000 बांटना है। तो हमने यहां क्या लिखा? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। कितना बटेगा मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, 30,000 माइनस 10,000, 10,000 हमारा क्लेम था ये, ठीक। तो इसको बांटते 20,000, कितना बटेगा? 3:2 में 12,000 और 8,000 में बटेगा ये, ठीक। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है जनरल रिजर्व दिया है, कितना? 40,000 रुपए। अब इसको बांटो 3:2 में, कितना आएगा? तो हमने लिखा बाय जनरल रिजर्व और 16,000 ना। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा। अब आगे करते हैं। देखो और तो कुछ नहीं बटना है हमारा, बैलेंस शीट चेक करो अच्छे से, चेक कर लो दोनों साइड, एसेट लायबिलिटी दोनों साइड। हाँ बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो बटेगा हमारा। ठीक, हमारे पास अब क्या क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान देखो। अब यहाँ पे हमने लाइबिलिटी साइड सारा एडजस्ट कर दिया, ठीक। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? गुडविल बचा और ये बचा है दोनों। गुडविल राइट ऑफ होगा, अगर अगर बुक्स में पुरानी गुडविल लिखी है तो वो राइट ऑफ होगा, ठीक। अगर क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है तो, वैसे कुछ नहीं बोला क्वेश्चन तो डेट मीन्स को राइट ऑफ करेंगे हम। तो हमने गुडविल को बांटना है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या? टू गुडविल। तो 20,000 है, 20,000 किसमें बांटोगे? 3:2 में बांटो, कितना आएगा आंसर हमारा? 12,000 और 8,000, ठीक। और हमारे पास क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ठीक। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो कितना है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा? 10,000 है। तो उसके बाद 3:2 में बांटो तो कितना बटेगा? 6,000 और कितना बचेगा? 4,000, ठीक। और कुछ बच रहा है हमारा? और कुछ बचा है यहाँ पे? एंट्री बचा है, क्या बचा है देखो ध्यान से, ये बचा है हमारा। ये तो कहाँ ट्रांसफर किया हमने? तो लिखा हमने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखा हमने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपए? 26,400, 17,600। हो गया सर एंट्री ये पूरा, ठीक। अब सुनो ध्यान से लास्ट पॉइंट। अब ये लास्ट लाइन क्या कहता है? द कैपिटल ऑफ रवि एंड कवि आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑन द अवीज कैपिटल। मतलब हमें अवी के कैपिटल के बेस के ऊपर हमें दोनों कैपिटल को एडजस्ट करना है। और सुनो क्या है, और किस में करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है इनके। और अगर कोई भी पैसा सरप्लस या डेफिशिएंट होता है तो अपने वो करंट अकाउंट से लाएंगे, ठीक। चलो एंट्री करते हैं हम। अब इसके वर्किंग क्या है, ध्यान देखो। हमने क्या देखा? जो अभी आया 1/4 शेयर के लिए आया है ना? 1/4 शेयर के लिए आया है। तो 1/4 शेयर के लिए कितना लेके आया है? वो लाया है टोटल 1,00,000 रुपीज, है ना? 1,00,000 लेके आया। तो डेट मीन्स फर्म का कैपिटल कितना हो गया?
4 इंटू 1 लाख, तो कितना हो गया ये? 4 लाख हो गया। ठीक, अब सुनो ध्यान से। तो ये 4 लाख जो है हमारा फर्म कैपिटल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है शेयर ऑफ एवरी पार्टनर। तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे, रिमेनिंग हमारा आया था 3/4, इसको बांटा हमने और किसमें, रवि और कवि में। तो रवि का कितना था, 3/4 इंटू 3/5, सो 9/20 हो गया रवि का न्यू। ठीक, कवि का कितना है, 3/4 इंटू 2/5, तो उसका हो गया 6/20। और वहीं पे अभी, अभी कितने के लिए आया था, अभी आया था 1/4 के लिए, तो इंटू 5, तो कितना हो गया 5/20। तो उनका न्यू रेशियो क्या बन गया हमारा, 9:6:5 इनका न्यू रेशियो है। ठीक, ठीक, आप सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या है, चलो ये तो ये पार्ट आ गया पूरा। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अब इन्होंने अब इस कैपिटल को अपने प्रॉफिट रेशियो में बांटा है। अब चेक करते हैं। तो जो रवि है ना, रवि कितना लाएगा, देखो रवि का शेयर कितना हो जाएगा, 4 लाख का इंटू 9/20, तो कितना आंसर आएगा बताओ। ठीक है, 4 लाख था, 20,000, ये आ गया 1,80,000। ठीक, तो इसका मतलब है कि रवि को अपने कैपिटल कितना करना है, 1,80,000 करना है। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग कवि। कवि कितना है, 4 लाख इंटू 6/20, तो उसको कितना करना है, इसको करना है 1,20,000। और वहीं पे हम बात करते हैं अवि का, तो 4 लाख का 5/20, तो इसका ऑलरेडी 1 लाख है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या करना है, देखो ध्यान से। हमें क्या करना है, रवि का जो कैपिटल है वो 1,80,000 करना है, कवि का कैपिटल 1,20,000 करना है, हमें ये करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ क्या लिखना है, देखो ध्यान से। यहाँ लिखना है हमें टू बैलेंस कैरेट डाउन, इस पे लिखना है 1,80,000, इस पे लिखना हमें 1,20,000, और इस पे हमारा 1 लाख आना है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो अभी का तो सेम आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करो, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 लाख आ गया। ठीक, और हमें ये प्लस करना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये तो टोटल कितना आ रही है, फटाफट करो। कितना रहा, 203,600, ये ना, प्लस कर लेते जरा 600, चलो ठीक है, सही है। 7 से 13 हुआ, ठीक है। 1.5 लाख, इधर 20,000 हमने किया, 170, 170 हो गया, 170 और 20, एक 190 हो गया। ठीक है, 190 और 7 3 13, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये कितना आया,
कितना 280400। आप सुनो ध्यान से, इतना ही टोटल हमारा यहाँ आना चाहिए। अब चेक करो डेफिशिएंसी कितने की है। हाँ, इसमें से माइनस करना है हमें वैल्यू को। चलो करते हैं कैलकुलेटर। प्लस 12,000 8,000 प्लस 16,000, ठीक है। माइनस किया हमने 8,000, माइनस किया हमने 4,000, माइनस किया हमने 1,20,000। तो ये आ रहा है यहाँ पे, देखो डेफिशिएंसी देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, तो इसके में डेफिशिएंसी कितने की है 71,600, मतलब इसका जो कैपिटल ज्यादा आ रहा है और उसका कैपिटल कितना बनाना था 1,20,000 बनाना था। तो जिसका मतलब है कि ये 71,600 निकालेगा पैसा। सेम वे अब इसमें करते हैं हम लोग। तो ये कितना आया 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 26,400, माइनस क्या हमने 12,000 6,000 1,80,000। तो इसका आ रहा है 82,400। ठीक है, ये आ गया। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे, अपने करेंट अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे क्योंकि ज्यादा है इनके पास, इनका कैपिटल ज्यादा रहा, कैपिटल को कम करना था अपना, तो इतना पैसा वो निकाल लेंगे। तो करंट अकाउंट से मैं एडजस्ट करना था, तो मैं करंट अकाउंट लिख दिया। अब क्या बनाना है हमें, अब हमें बनाना है इसका क्या, बैलेंस शीट। क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ क्या हुआ, ये वाला पोर्शन कैसा आया, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने इस टोटल में से हमने इसको 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 माइनस किया, तो जो बैलेंस आया वो हमें करंट अकाउंट्स लिखना है। क्यों, क्वेश्चन में हमें बोल रखे कि हमें करंट अकाउंट्स बनाना है, ये देखो। तो हमने क्या किया, वो पैसा एडजस्ट किया, मतलब ये क्या करेंगे, इनके पास कैपिटल ज्यादा था, कैपिटल कम करेंगे, कैसे करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे वो। तो यहाँ पे लेस किया हमने, दोनों सेम वे वही किया। इसमें से इन तीनों को मैंने माइनस किया, तो ये आंसर आया हमारा। ठीक, अब सुनो, अब हमारा क्या बनना है, अब हमारा बनना है बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्या बनना है हमारा, अब यहाँ बनेगा हमारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, अब सुनो ध्यान से। तो बैलेंस शीट, हम पुराना बैलेंस शीट चेक करेंगे पहले हम। तो हम बस क्या क्या दिया वहां पे, चलो क्रेडिटर्स दिया है, तो चेक करो क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस हुआ है हमारा, रिवैल्यूएशन में कोई चेंज किया ना, क्रेडिटर्स में कितना क्या था 4,000 रुपये किया था। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 4,000 हमारा कम हो गया। तो क्रेडिटर्स कितना था हमारा टोटल वहां पे 50,000, तो मतलब कितना हो गया अब वो, तो हमने यहाँ लिख दिया 46,000 लिख दिया। अब अगला एंट्री क्या आ रहा हमारा इसमें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। हाँ ये पूरा लिखा जाए, कितना वैल्यू है, कितना है 30,000 20,000, ठीक है। और अब उसका क्लेम बचा है हमारा, तो वहां लिखेंगे हम लोग क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। तो कितना आएगा, ये 10,000 आएगा हमारा। अब अगला कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट लिखने से पहले हमें ये करंट अकाउंट लिखना है, देखो ध्यान से, ये करंट अकाउंट,
क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है, तो लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पे आएगा हमारा रवि और फिर आएगा कवि। $82,400 और यहाँ पे आएगा 71,600। टोटल बाहर लिख देंगे हम लोग। ये आ गया पूरा। अब क्या आएगा हमारा, कैपिटल अकाउंट आएगा रवि, कवि और तीसरा कौन था हमारा, अवि। इसका था 1,80,000, इसका था 1,20,000 और इसका था हमारा 1,00,000। टोटल कितने हो गए, हमारी 4,00,000 बाहर आ गई। ठीक, अब सारी एंट्री फिनिश यहाँ पे। अब कोई एंट्री बची हमारी, अब हम इस पे देखते हैं कितना आएगा। आप सुनो, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक कितना दिया है हमें ऑलरेडी। अब हमें 40,000 दिया हुआ है, जिसमें से न्यू पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लेके आया है। हाँ तो कैश तभी तो ऐड होगा, दो कैश थोड़ी दिया हमें, कैश एट बैंक दिया सीधा हमें, तो मतलब भी बैंक अकाउंट से लाया वो। तो जैसे यहाँ पे है, ये जो है इसको तुम बैंक अकाउंट ले सकते हो। ठीक, बैंक के थ्रू लाया वो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हमने 1,00,000 और 30,000, तो कितना आ गया ये, 1,70,000 आ गया यहाँ पे बाहर। अब और क्या दिया हमें, डेटर्स, डेटर्स कितना दिया हमें, 60,000। अब प्रोविजन हमारा बढ़ गया था तो 8,000 हो गया था, तो बाहर कितना वैल्यू आई हमारी, 52,000। और क्या दिया हमें, स्टॉक 45,000 आ गया। स्टॉक चेंज हुआ, चेक करते हैं, स्टॉक कोई नहीं चेंज हुआ है। और क्या है, मशीन चेंज हुआ था, क्या हुआ था देखो, डेप्रिशिएट हुआ था। वैल्यू कितनी थी हमारी, मशीन कितनी थी स्टॉक में हमारे, 1,20,000, तो मतलब 12 से घट गया, तो कितना हो गया, 1,08,000। ठीक, अब दूसरा क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हमने, वैल्यू कितनी थी, 2,00,000 थी, तो अब कितनी हो गई वो, 2,40,000 हो गई थी, क्योंकि 40,000 बढ़ गया था। अब और क्या दिया हमें, गुडविल बढ़ चुका हमारा। ठीक है, और कुछ बचा, बचा है, क्या बचा है देखो ध्यान से, हम चेक करेंगे, इसके लिए जाएंगे, ये रिवैल्यूएशन चेक करेंगे। तो हमने इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, लेकिन ये बचा है। तो हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी था 15,000 का, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखा हमने अनरिकॉर्डेड एसेट, कितना है, 15,000। तो यहाँ पे एंट्री हमारी खत्म हुई, टोटल करोगे बैलेंस आ जाएगा बराबर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, मे भी कुछ और चेंज हो सकता है, प्लस कर लेना, अगर कुछ चेंजेस हम सही कर देंगे उसमें हम। ठीक है, इसको सही कर लो। ठीक, तो ये पूरा एक फुल फ्रेश क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, तो काम क्या है, इसको फिर से गो थ्रू करना इस क्वेश्चन को। ठीक है।